दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां सब रसूलुल्लाह के लिए है और तुम्हारी हर अदा भी रसूलुल्लाह के लिए है। अगर तुम हुजूर से मोहब्बत करते हो तो आज से ये बात तय करके उठो, मेरा जीना मरना सब कुछ नबी पाक के लिए है। अगर हुजूर की इज्जत सलामत है तो मेरी इज्जत सलामत है। बाकी मुझे अपना घर बना करके कुछ हासिल नहीं होना है। मैं अगर अपने घर की फिक्र करता बैठा रहूं और हुजूर की इज्जत जाती रहे, चंद दिनों के बाद ये हो जाएगा कि जिस घर के लिए तुम बाहर नहीं निकले थे वो घर टूट करके तबाह हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे और औरतों पर अत्याचार जो आज किया जा रहा है ये यूं ही नहीं हो रहा है। आज अगर बुज़दिली की चादर ओढ़ करके बैठे रहोगे, ये दरिंदे इस आग की चिंगारी जो त्रिपुरा में जलाई जा रही है तुम्हारे घरों को भी खाकस्तर कर सकती है, तुम्हारे माबदों को, मसाजिद को, मकाबिर को, खानकाहों को भी ये जला सकती है। इसीलिए होश के नाखुन लो, बेदार होने का वक्त आ चुका है। तुम्हारे पास अल्लाह ने अक्ल सलीम अता किया है, समझबूझ की ताकत अता की है। अक्लमंद आदमी वो है कि पड़ोस में आग लगे तो अपने घर में सोता नहीं है, उठ करके बाहर आ जाता है। ये नहीं कहता कि अरे आग तो उस घर पे लगी है, मेरा क्या होना है। अक्लमंद आदमी ये है, पड़ोस में आग लगी है तो उसकी चिंगारियां मेरे घर को भी जला सकती है। मेरा भी घर लकड़ी का बना हुआ है, मेरे भी घर में आग लग सकती है। तुम्हें आज ये एहसास दिलाया जा रहा है जो आस पड़ोस में आग लगी हुई है, ऐ मुसलमानों बेदार हो जाओ। अगर आज बेदार नहीं हुए तो आज उनकी बारी थी, कल तुम्हारी बारी आ सकती है। आज तुम्हारी बारी आ सकती है और तुम्हें जिस तरह से आज इस्तेमाल किया जा रहा है, इस इस्तेमाल होने से बचा लो। आपको अब मौसम आएगा जहां लोगों की खरीदो फरोख्त घोड़ों की तरह शुरू हो जाएगी, कुत्तों की तरह शुरू हो जाएगी और ये दरिंदे नाचते हुए तुम्हारे पास हाथ फैला करके आएंगे और तुम्हें न जाने कैसे कैसे वादे और दावे करके चले जाएंगे। कब तक तुम बेवकूफ बनते रहोगे। ऐ मुसलमानों, होश के नाखुन लो और समझ जाओ कि तुम्हारे साथ इतने सालों से जुल्म हो रहा है, इतने सालों से, और अपने आप को सेकुलर कहने वाले आज भी साड़ी ओढ़ करके बैठे हुए हैं घरों पर। इन्हें मुसलमानों की ना इज्जत की फिक्र है, न मस्जिदों की पामाली की फिक्र है, न इनको दरगाहों के जलाए जाने की फिक्र है, न इनको कश्मीर के बहते हुए खून की फिक्र है। कहीं की इन्हें फिक्र नहीं। ये बात उस वक्त करेंगे जब एक किसान के साथ कुछ हो जाए तो पूरी पार्टियां खीमे से निकल करके सड़कों पे आ सकती हैं, लेकिन एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाए कोई पार्टी सामने नहीं आती। तुम कब तक नहीं समझोगे इन्हें, कब तक नहीं समझोगे। सेकुलरिज्म का पर्दा ओढ़ करके ये जो आज भी तुम्हारे साथ धोखाधड़ी होती है, इसीलिए याद रखो कल भी तुम्हारा सहारा मदीने का गुंबद ही था, आज भी तुम्हारा सहारा मदीने का गुंबद। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। आज तुम्हें ये गैरत के साथ बताना होगा हमारा कायद वही होगा जो मेरे मुस्तफा की बात करेगा, जो रसूल पाक की बात करे और जो मुझे मेरे दीन से करीब करे, मेरा वही कायद है। बाकी सारे ये चॉकलेट देने वाले, लॉलीपॉप देने वाले, इनको अब बच्चे समझ जाएं, जवान समझ जाएं। इनको धूल चटाना भी तुम्हें आना चाहिए ताकि तुम्हारा पावर और तुम्हारी ताकत तुम उन्हें मालूम हो सके, वरना हर 5 साल पर तुम्हारे साथ खेल होता रहेगा। अब ये तमाम जगह आग लगा करके तुम्हें बताया जा रहा है, आग लगा करके बताया जा रहा है जहां 80% है वहां हम जला सकते हैं, तो जहां तुम कम हो हम वहां बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे अजीजों, ये बातें सिर्फ दर्द दिल के साथ इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ हम हिंदुस्तान में भीख मांग करके नहीं रह रहे, ये हमारा अपना वतन है। इस वतन को हमने सजाया है, इसको बनाया है। यहाँ पर क्या नहीं किया गया, हजारों की कुर्बानियां हैं। आपको पता है दिल्ली से लेकर कश्मीर तक 30,000 उलमा को दरख्तों पर लटकाया गया था गदर के मौके पर। कितने? 30,000 उलमा जिनकी शहादतें हुई हैं आजादी के मौके पर, गदर के मौके पर। किफायत अली काफी को पढ़ो, आज कोई बोलने वाला तक नहीं उस नाम को। मुरादाबाद के शहर में 3,000 अंग्रेजों ने मिलकर के अल्लामा किफायत अली काफी को गिरफ्तार किया। 7 दिन तक उनके जिस्म पर इस्त्री फेरते थे, गरम इस्त्री पूरे जिस्म पर फेरते, और जब रात के वक्त चमड़ी जलती थी तो जिस्म पर नमक छिड़कते थे, नमक छिड़कते थे। 7 दिन के बाद उस किफायत अली काफी को एक खंबे पर ले जाकर के भरे मजमे में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था।
उसी किफायत अली काफी को की बात मैं कर रहा हूं, जिसने आखिरी वक्त भी ये कहा था फांसी पर जाने से पहले, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये कहते हुए फांसी के फंदे को चूम लिए। अल्लामा फजल हक खैराबादी अंडमान निकोबार में जेल में बंद कर दिए गए, मौत वहीं आई। इनायत अहमद काकोरवी, जिनको जेल में ऐसे रखा गया था, इतने साल रखा गया कि एक मिट्टी के ढेले से पूरी दीवार पर किताब लिख दी उन्होंने जेल के अंदर बैठ करके। ये सारी कुर्बानियां हमारी हैं। तो आज जब चमन सज गया, अब तुम कहते हो कि तुम हमारे नहीं हो, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारा वतन दूसरा है, तो दर्द तो होगा। जहां मेरे आबा व अजदाद दफन है, क्या ये खानकाएं ऐसी हैं जिन खानकाओं के ज़िब सज्जादा आज हमारे सरों के ताज हैं? इनके मोरी से आला इनके अजदाद सब यहाँ पर दफन है, और हमारी यहाँ से आस्था ही नहीं बल्कि हमारी रूह की वाबस्तगी है। ख्वाजा आजम हमारे यहाँ पर सरदार मौजूद है। क्या हम इन तमाम चीजों को छोड़ करके सब खत्म कर देंगे? ऐ मुसलमानों, आज के जो हालात हैं, तुम्हें ये दज्जाली मीडिया इस तरफ ले जा रहा है कि तुम ये समझने लग गए कि हमको शायद भीख मांग करके रहना पड़ेगा। क्यों भीख मांग कर रहना पड़ेगा? किसी के मुल्क में नहीं रह रहे हो, अपने मुल्क में रह रहे हो, जहां तुम पैदा हुए हो, जहां तुम्हारे आबा व अजदाद हैं। बल्कि फख्र के साथ कहना, हर चीज तो छोड़ सकता हूं, ख्वाजा आजम का वतन नहीं छोड़ूंगा। और भी चीजें मुझसे ली जा सकती हैं, लेकिन तुम अगर गर्दन पर बैठ करके कहने लगोगे तो ये चीजें हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ हमारी एक दो नहीं हजारों यादें वाबस्ता हैं, बल्कि हमारे ईमान के जराया यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे ईमान के जराया हैं। यही वो सरजमीन है जहाँ बरेली का ताजदार भी दफन है। यही वो सरजमीन है जहाँ महबूब इलाही भी है, साबिर कलियरी भी है। यहाँ पर ही सारे खानकाएं किछो मखदूम किछोचा है, मखदूम मारेरा, मखदूमान मारेरा है, बदायूं कालपी बरेली, इसके अलावा ख्वाजा अजमेरी यहाँ पर हैं। क्या ये सारे आस्ताने हमारे ईमान के जराया नहीं है? ये सब चीजें तुम्हारे पास है, लेकिन आज जहन ऐसा बनाया जा रहा है कि तुम्हें ऐसा एहसास कराया जा रहा है अब तुम्हारे वोट की भी जरूरत नहीं, तुम्हारे इलेक्शन की भी जरूरत नहीं। और बाकी जो दूसरे सेकुलर लोग आते हैं, सेकुलर अब कोई नहीं रहेगा। एक बात याद रख लेना, कोई सेकुलर नहीं अब यहाँ पर, सिर्फ कहने के लिए है। ये मेरी बातें यही कड़वी लगती है, जिसकी वजह से प्रशासन कहता है कि ये कट्टर आदमी है, सख्त आदमी है। अपने हुकूक के बारे में कहेंगे तो कट्टर आदमी है। तुम हमारी जिंदगियों के साथ खेलते रहो और उन बच्चों को मार डाला, उनके फसादात पर कोई बोलने वाला नहीं है। मेरे अजीजों, आप तस्वीर को अच्छी तरह समझ लो। मैं आपको बात क्यों कह रहा हूं, जुल्म इतना आम हो चुका है कि अब लोग बोलना भी छोड़ चुके हैं, बात करने से डर रहे हैं। उलमा को भी इस तरह से दबा करके रख दिया गया है। कश्मीर का नाम